हाय फ्रेंड्स, वर्ल्ड कप 2023 का जो मैच खेला जाएगा 12 नवंबर को दोपहर को 2 बजे इंडिया वर्सेस नीदरलैंड का मैच खेला जाएगा। किस जगह मैच खेला जाएगा वो भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करता हूं नीदरलैंड और इंडिया कितने कितने मैच खेल के आ रहे हैं, कितना कितना जीती है, कौन हारी कौन जीती है। इंडिया की बात करूं तो इंडिया 8 मैच खेल के आ रही है और 8 जीत हासिल हुआ है अभी इंडिया। वही बात करो नीदरलैंड की, नीदरलैंड 8 मैच खेली है, 2 मैच जीती है नीदरलैंड और 6 मैच हार गई है। इंडिया और नीदरलैंड का मैच होगा। 100 में से 99% इंडिया फेवरेट है, 1% रहेगा नीदरलैंड का। अब बात करूंगा ये मैच खेला कहाँ जाएगा। ये मैच खेला जाएगा चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा। यहाँ पे चिन्नास्वामी स्टेडियम में के ग्राउंड पे वर्ल्ड कप के कितने मैच खेले गए हैं? 4 मैच खेले गए हैं। वर्ल्ड कप के रिसेंट 4 मैच खेले गए हैं इसी ग्राउंड पे। न इस ग्राउंड पे नीदरलैंड खेला है, न इस ग्राउंड पे इंडिया खेला है। ये दोनों का पहला मैच होगा, इंडिया का भी और नीदरलैंड का भी। सबसे पहले बात करता हूँ कौन कौन सी टीमें खेली है, कौन कौन कितना रन बनाती हैं और कौन जीतता है। बैट फर्स्ट वाले जीते हैं कि बॉल फर्स्ट वाले। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जब हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया 367 रन बनाई थी, 367 रन, और पाकिस्तान वहाँ पे 305 पे ऑल आउट हो गई थी। ये बैट फर्स्ट वाले जीते थे। अब यही सुनने वाली बात है, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग किया था तो ऑस्ट्रेलिया ही मैच जीता था। और विकेटें इसमें फास्टर ज़्यादा ले गए थे। दोनों पारी का मिला के, दोनों इनिंग का मिला के 5 विकेट केवल स्पिनर ले गए थे। वहीं फास्टर की बात करूं तो एक पारी में 8 विकेट गया, फास्टर ले गए, दूसरी पारी में 6 विकेट ले गए। तो कुल मिला के फास्टर ज़्यादा विकेटें ले गए थे जब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था। फिर वहीं मैच हुआ इंग्लैंड और श्रीलंका का। इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच हुआ था, वहाँ पे कौन जीता? बॉल फर्स्ट वाले। अब देखो यहीं पे गणित चेंज हो गया। श्रीलंका ने बॉलिंग किया, इंग्लैंड को 156 पे ऑल आउट कर दिया और वहीं 8 विकेट से श्रीलंका जीत गया, 8 विकेट से। तो वहाँ पे विकेट कौन ले गया था? वहाँ पे भी देखो 7 विकेट फास्टर ले गए थे, केवल 1 विकेट स्पिनर को मिला था। इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ पे फास्टर ज़्यादा गेम बनाते हैं, एक चीज़ नोट करना। अब फिर देखो जब श्रीलंका और न्यूजीलैंड का हुआ था तो यहाँ पे न्यूजीलैंड ने क्या किया? बॉलिंग किया था। न्यूजीलैंड बॉलिंग किया, श्रीलंका को 171 पे ऑल आउट कर दिया और न्यूजीलैंड वहाँ 5 विकेट से जीता था। न्यूजीलैंड के 5 विकेट गिर गया था, 172 पे जीत गई। फिर वही मैच हुआ न्यूजीलैंड पाकिस्तान का। तो न्यूजीलैंड पहले बैटिंग किया था, 401 रन बनाए थे, और पाकिस्तान वहीं बॉलिंग किया था तो उसमें 5 विकेट फास्टर ले गए थे न्यूजीलैंड के और पाकिस्तान के। एक विकेट स्पिनर ले गए थे, लेकिन पाकिस्तान वो मैच जीत गया था। 401 रन बनाई थी भले न्यूजीलैंड, लेकिन पाकिस्तान जीत गया, जिसमें से फ़खर जमान शतक मारे थे और बहुत तेज़ी से, और उसमें बाबर आजम ने रन बनाए थे। तो 42 हो गया था। रन रेट के हिसाब से पाकिस्तान को विजयी बना दिया गया कि जिस हिसाब से पाकिस्तान खेले उस हिसाब से 400 ज़्यादा भी बना सकती है। तो वो रन रेट के हिसाब से पाकिस्तान विन कर गई थी। तो यहाँ पे ओवरऑल 4 मैच की बात किया हूँ, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का हुआ था, उसमें बैट फर्स्ट वाले एक बार ऑस्ट्रेलिया जीती है। इसके अलावा जो 3 मैच हुए हैं उसमें बॉल फर्स्ट वाले जीते हैं, इसलिए कर रहा हूँ। और स्कोर कितना गया है? 200 भी नहीं पहुँचा, एक स्कोर केवल 400 का पहुँचा था। न्यूजीलैंड जब बनाई थी, ऑस्ट्रेलिया जब बनाई थी 367 का। जब ये 2 टीमें खेली हैं, इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप उतना सही नहीं था, इसीलिए 156 पर ऑल आउट हो गई। वहीं श्रीलंका का बैटिंग लाइनअप सही नहीं था, 171 पे ऑल आउट हो गई। लेकिन यहाँ पे अगर इंडिया और नीदरलैंड खेल रहा है, अगर इंडिया बॉलिंग करेगा तो मुझे जहाँ तक लग रहा है इनको 150 भी नहीं बनाने देगा। इंडिया बॉलिंग करेगा, अगर इंडिया बैटिंग करता है तो 300 प्लस जाएगा और इनको फिर वही 100 के अंदर ऑल आउट कर देगा। या तो इनकी मर्जी टेस्ट खेलने लगे तो भाई टेस्ट की तरह खेलें, टुकुर टुकुर करके विकेट ही नहीं दें, वो अलग चीज़ है।
लेकिन ये फॉर्मेट समझ चलना है, अगर इंडिया बॉल फर्स्ट करेगा तो इनको 150 में ऑल आउट करने का भी सोच लेगा, क्योंकि अगर ये मानने जाएंगे तो आउट हो जाएंगे। अगर टेस्ट की तरह खेलेंगे, बॉल वहीं दबा देंगे तो अलग चीज़ है। उसी कंडीशन में कुछ न कुछ तो करेंगे, टॉस जीतेंगे चाहे बैटिंग करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। बॉल करेंगे तो इंडिया 300 प्लस बनाएगा क्योंकि यहाँ पे 300 प्लस रन बने हैं। ऑस्ट्रेलिया 367 बनाई है, न्यूजीलैंड 401 बनाई है। तो इंडिया अभी तो इस वर्ल्ड कप की सबसे टॉप टीम है, शेर बनी पड़ी है। तो 300 प्लस 350 प्लस मतलब 400 398 रन तक, 360-70 रन तक बनाएगी। और बनाएगा कौन? तो ओपनर ही रन मार के जाएंगे। उसमें से हो सकता है कि एक आध ना चले, कोई प्लेयर कोई और आके मार के जाए, वो अलग चीज़ होगा, लेकिन ओपनर ही रन मार के जाएंगे तब जाके 350 रन बनेगा। अब ये जडेजा और आके ये के राहुल थोड़ी कि सारा ऊपर का टॉप ऑर्डर गिर गया फिर आके दोनों मार के जाएंगे, नहीं, वही मार के जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ नीदरलैंड के बेस्ट प्लेयर। नीदरलैंड 2 मैच जीती है और 6 मैच हार गई है। नीदरलैंड के जो सबसे टॉप की बात करूँ, नीदरलैंड के ये हो गए, ये हो गए, बैटिंग की वजह से कह रहा हूँ, इनको बॉलिंग नहीं जाया जाता है। अब इसके बाद 3 ये हो गए। यहाँ पे स्पिनर को उतना ज़्यादा खास कुछ मिल नहीं रहा, तो अयान दत्त को उतना मैं नहीं प्रेफर करूँगा कि अयान दत्त रखो। तो यहाँ पे देखो एक कोलिन अकरमैन, एल्बन बिग और बीडी लीडे और स्कॉट एडवर्ड, ये 4 प्लेयर जो हैं बेस्ट रहेंगे। ये आप किसी भी लीग में ट्राई कर सकते हो, हेड टू हेड में, जीएल में भी और ग्रैंड लीग में भी। ये होगा ग्रैंड लीग में उनको एक में इनको रख लेना, एक टीम में ग्रैंड लीग में। अगर आपको लगेगा स्कॉट एडवर्ड नहीं चलेंगे तो 3 ये और 4 ये, और सबसे ज़्यादा यही तीनों ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आपको इंडिया के प्लेयर ज़्यादा रखने पड़ेंगे। इंडिया के बॉलर तो रखने पड़ेंगे आपको, शमी, सिराज और बुमराह। अगर उनसे नहीं विकेट गिरवाओगे तब जाके जडेजा, कुलदीप यादव पाओगे ना, वो भी 15-20 ओवर के बाद, क्योंकि 15-20 ओवर में हो सकता है यही ऑल आउट कर दें। तो बहुत सारा इसमें गुड़ा लगाना पड़ेगा। छोटी टीम के साथ जब बड़ी टीम को खेलती है तो उसमें बहुत टफ होता है कि कौन रन मार के जाएगा, कौन प्लेयर आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इन पे ज़्यादा ट्रस्ट है। उसके बाद एक प्लेयर और है, ये भी रन मारते हैं। मुझे नहीं लग रहा है ये सब चलेंगे। जब ये सब किसी के खिलाफ नहीं चले, जब छोटी छोटी टीमों के खिलाफ, तो इंडिया के खिलाफ कहाँ चलेंगे। इनका टॉप ऑर्डर तो बिल्कुल मत रखना। ये इनको लेकर इसलिए मैं कह रहा हूँ, बॉलिंग प्लस बैटिंग इनके 10 ओवर भी हैं, उसके बाद इनके पास मौका भी रहेगा रन बनाने का, तो आपको 0 नहीं देंगे। अगर 0 पे आउट भी हो जाएंगे तो हो सकता है 1-2 मेडन डाल दे तो आपको 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट दे देंगे, ये होगा। अब हो सकता है कि लास्ट में 2-4 विकेट इंडिया गिर जाएँ, कुछ न कुछ पॉइंट तो मिलेगा ही। और अभी तक जो नीदरलैंड की बात करूँ तो नीदरलैंड के सबसे बेस्ट जो बॉलर हैं यही हैं, और नीदरलैंड के बॉलर ही हैं जो बेस्ट ले जा रहे हैं। अयान दत्त की बात करूँ तो 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट ऐसे, लेकिन इस ग्राउंड पे स्पिनर का उतना बोलबाला नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और एल्बन बिग की बात करूँ तो ये भी बेहतरीन ले जाने विकेट जब भी मौका मिल रहा है, चाहे छोटी टीम के खिलाफ चाहे बड़ी। 3 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट ऐसे। कोलिन अकरमैन की बात करो 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, मतलब जब भी मौका मिलता है बॉलिंग ज़्यादा ओवर करवाते हैं तो 1-2 विकेट आप चटका ही देते हैं। उसके पाल पीवन मैकरबीन की बात करूं तो इनका भी है 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट। तो इसीलिए कह रहा हूं, अगर आप कोलिन अकरमैन पे लगता है कि आप ये रन भी नहीं बनाएंगे, ये तो स्पिनर हैं ज़्यादा कुछ नहीं, तो आप इन तीनों पे आ जाना, एल्बन बिग और बीडी लीडे, उसके बाद पीवन अकरमैन, ये 3 हो जाएंगे। अब एक प्लेयर अगर आपको लगेगा कि ये स्कॉट एडवर्ड, टीम के कैप्टन है, बहुत आराम से खेलते हैं, हो सकता है 30-35 रन बना दें, तो इसीलिए कह रहा हूँ 3 प्लेयर तो ये आपके हो ही जाएंगे। अब ये कोई चौथा हो जाएंगे, नहीं तो अगर आपको लगेगा बहुत ज़्यादा इंडिया स्ट्रॉन्ग है, ये 3 प्लेयर लेके चलना, क्योंकि 10-10 ओवर डालेंगे, लास्ट में विकेट ले जाएंगे, उसके बाद आगे कुछ रन मार देंगे, तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट वाले बंदे रहेंगे नीदरलैंड की तरफ से। अब बात करूँ इंडिया के बेस्ट प्लेयर की। इंडिया में रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शुभम गिल, के राहुल, जडेजा, शमी, बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज। अब इनमें मैं किसको बोलूँ खराब है, सारे टॉप के हैं। जब मौका आता श्रेयस अय्यर भी पारी को संभाल लेते हैं। रोहित शर्मा तो आके ताबड़तोड़ पावर प्ले में 100 कांकड़ा पहुंचा देते हैं, इनको ज़बरदस्त खेल रहे हैं। विराट कोहली कोई बात ही नहीं है, शुभम गिल का चल, ये के राहुल बहुत लास्ट में आते हैं, 15-10 8 ओवर 7 ओवर आता है तो हिटिंग करते हैं, तब हो जाते हैं, लेकिन जिस दिन अगर वो टॉप ऑर्डर गिरता है तो यही पारी को संभालते हैं, याद रखना जब ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था। तो इसीलिए कह रहा हूँ। और
शम्मी, बुमराह और सिराज, ये तो टॉप के बॉलर हैं। अगर टीम नहीं संभाल पाए तो ये तो तीनों खा जाएंगे, तो जडेजा कुलदीप यादव का नंबर ही आएगा। अगर इनको संभाल के खेल गए तो कुलदीप यादव और जडेजा चटका जाएंगे इनको सबको। अभी जडेजा लास्ट में 5 विकेटें ले गए थे, खतरनाक बॉलिंग की थे। साउथ अफ्रीका जब इंडिया का मैच हुआ था, जडेजा 5 विकेटें ले गए थे। तो लेकिन वो स्पिन पिच थी, स्पिन को मदद कर रही थी। यहाँ पे तो फास्टर को मदद करता है, तो यहाँ शम्मी, बुमराह और सिराज, ये तो तीनों बहुत खतरनाक फॉर्म में। अब बात करूँ इंडिया और नीदरलैंड के बेस्ट प्लेयर की। इंडिया अगर बैटिंग पहले करेगा तो इंडिया की ये 4 बैट्समैन लेके चलना ही चलना आपको। रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शुभम गिल। उसके बाद ये 3 फास्टर, मोहम्मद शमी, बुमराह और सिराज, और ये स्कॉट एडवर्ड। अब इसमें आपको चेंजेस क्या करने, जैसे इंडिया बैट फर्स्ट करता है तो ये 4 लेके चले, आप कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट कर दोगे। आप रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शुभम गिल। कोई बनाएगा शुभम गिल को वाइस, रोहित शर्मा को कैप्टन। किसी को लगेगा कि रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाएंगे तो शुभम गिल और वाइस कैप्टन विराट कोहली। किसी को विराट कोहली हो जाएंगे तो किसी को वाइस बुमराह हो जाएंगे, ऐसे चलेगा। लेकिन ये देखो, ये 4 बैट्समैन हो गए आपके पास, अब ये 3 बॉलर हो गए। अब इसमें से क्या होगा, जैसे आपको शम्मी और बुमराह को विकेट नहीं दिए हो, बहुत प्यार से खेल गए, फिर किसको देंगे, या सिराज को देंगे, फिर या जडेजा या कुलदीप को देंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ 2 टीम बनाना, तो दो में तो आप एक आध फास्टर लेके हटा देना, ये इनके कोलिन करमैन को जिनको बोला था उनको रख लेना। उसके अलावा फिर यहाँ पे कुलदीप यादव और जडेजा, क्योंकि जडेजा कुलदीप यादव बहुत लास्ट में आते हैं, 15-16 बोला 18 ओवर के बाद आते हैं। तो 5-5 ओवर ये लोग कर देते हैं, 15 ओवर तो ऐसे ही हो जाता है इनका। तो 15, 16, 17 ओवर के बाद फिर जडेजा को आजमाया जाता है। जडेजा 5 ओवर करते हैं, उसके बाद फिर 20वां ओवर के बाद तो फिर कुलदीप को लाया जाता है। अब 20 ओवर तक अगर टिकेंगे तो आपको मान के चलो फिर 150, 200, 180 रन बना ही देंगे फिर ये धीरे धीरे करके। इसलिए कह रहा हूँ अगर यही अगर खा गए शम्मी और बुमराह तो इनका 100 रन, 120 रन बनना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ हो सकता है कि कुलदीप यादव, जडेजा को टुकुर टुकुर करके स्पिन को खेल जाए थोड़ा, क्योंकि स्पिन उतना ज़्यादा है नहीं यहाँ पे इस ग्राउंड पे, बता भी दिया। यहाँ पे फास्ट ही ले जा रहे हैं, तो दो टाइप की बनाना। अगर इंडिया पहले बॉलिंग करता है, इंडिया बॉल फर्स्ट करता है, तो बुमराह कैप्टन वाइस कैप्टन सिराज भी कर सकते हो, और शमी कैप्टन वाइस कैप्टन बुमराह या सिराज, ये याद, क्योंकि बुमराह पहला ओवर डालते हैं, उसके बाद सिराज को लेके आ जाता है, शमी को थोड़ा लास्ट। हो सकता है पहले ओवर में 3 विकेटें निकाल दिए बुमराह, वाइस कैप्टन सिराज पे ला के डाल दिए और शमी को आराम आराम से खेल गए। तो ये लगाना, अगर एक टीम में कि बुमराह को बचा के खेलेंगे और सिराज पे थोड़ा सा दूसरा ओवर रहेगा, नहीं जैसे ये शमी आए उसी मारने गए, सारी विकेटें शमी ले गए। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि शमी कैप्टन कर देना, वाइस कैप्टन एक में बुमराह कर देना, क्या लास्ट का जेट ओवर करते हैं, 2 विकेट ऐसे चटका देंगे यॉर्कर मार के। या तो फिर शमी कैप्टन वाइस कैप्टन ये कर देना, वाइस रोहित शर्मा को, ये भी बेस्ट रहेगा। इतना यही करना है इसमें, और कुछ नहीं। इंडिया के साथ तो और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया के सारे बंदे फॉर्म में चल रहे हैं। और नीदरलैंड के यही 3 ये रखना, इनको अगर आपको इनको रखना ही रखना पड़े, क्योंकि केएल राहुल का नंबर बहुत लास्ट में आता है उतने बैटिंग करने में। तो फिर या तो आप इनको सबको रख लो, 50-50 रन सबसे बनवा रहे हो, तब तो रख लो, इनको हटा दो, फिर ये चीज़ है। फिर यही तीनों रख लो, ये होगा। और जो भी होगा जैसे भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पर टीम दे दूंगा। और